जी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। इस वक्त की बड़ी खबर है, आर्यन खान को 30 अक्टूबर तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। यानी अगले 9 दिन की जुडिशियल कस्टडी में आर्यन खान को रहना होगा। हालांकि उनके पास कानूनी विकल्प खुले हैं, लेकिन एक बड़ा झटका फिलहाल इसे माना जा सकता है आर्यन खान के लिए, जिन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है 30 अक्टूबर तक। मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी और ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे साथ। अंकुर, सबसे पहले इस बड़ी खबर को लेकर आपके पास जो और डिटेल्स हैं वो अपने दर्शकों को दीजिए। देखिए, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 7 अक्टूबर को भेजा गया था। 14 दिन की जो अवधि है वो आज खत्म हुई और आज उनको दोबारा उनकी पेशी हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। और अब जितने भी आरोपी हैं उन सभी को 30 अक्टूबर तक के लिए आगे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ये प्रोसेस होता है, 14 दिनों का होता है, उसके बाद 10 दिनों का होता है। यही उस प्रोसीजर के तहत उनको आगे की जुडिशियल कस्टडी एक्सटेंड कर दी गई है। अब जो और दूसरी तरफ जो जमानत याचिका पे जो सुनवाई होनी है, जो बोर्ड पे आज चुकी मेंशनिंग हो चुकी है हाई कोर्ट में, अब 26 तारीख को इस मामले में सुनवाई शुरू होगी और उसी दिन एनसीबी को अपना रिप्लाई भी फाइल करना होगा। लेकिन यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट है। टेक्निकल पॉइंट ये आता है, 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक की दिवाली की छुट्टियां हैं, यानी कोर्ट बंद रहेगी। अब अगर 26 तारीख को यहां पर सुनवाई शुरू होती है तो सैटरडे संडे अगर छोड़ दिया जाए, अगर आप इसको ध्यान रखें तो काम करने वाले जो दिन हैं वो महज 4 बचते हैं। यानी 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख। और यही 4 दिनों में अगर सुनवाई कर हाई कोर्ट फैसला दे देती है, तब तो आर्यन खान दिवाली अपने परिवार के साथ मना पाएंगे और जो बाकी आरोपी हैं, वरना जेल में ही कटेंगे। बहुत बड़ी खबर इस वक्त जी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। आर्यन खान की जो जुडिशियल कस्टडी है वो 30 अक्टूबर के लिए बढ़ा दी गई है। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर उनको भेजा गया था। आज उसकी मियाद खत्म हो रही थी और अब इसे 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। राजीव रंजन भी हमारे साथ है। राजीव, आपके पास इस बड़ी खबर को लेकर क्या अपडेट्स हैं? लीगल काउंसिल द्वारा क्या कहा जा रहा है आर्यन खान के? देखिए, हालांकि लीगल काउंसिल की तरफ से ये स्पष्ट है कि 26 तारीख को उनको उनकी हाई कोर्ट में सुनवाई है, यानी जमानत अर्जी जो है उस पर सुनवाई है। वो सुनवाई जिस तरीके से अगर होती है, उस सुनवाई में बहस को कंक्लूड हो जाता है तो 26 तारीख अगर उनको जमानत मिल जाती है तो 26 तारीख के बाद वो जमानत उनको दी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से जो आगे की जो कार्रवाई है, यानी 30 तारीख तक अगर देखा जाए तो 30 तारीख तक उनको उनकी जो न्यायिक हिरासत है तो वो न्यायिक हिरासत लगभग 9 दिनों की आगे बढ़ा दी गई है। यानी पहले जो थे कि 14 दिन के बाद आगे 9 दिनों की बढ़ाई जा चुकी है। अब इसके बाद क्योंकि अलग अलग ऑप्शन हैं उनके पास, हाईकोर्ट में पहले से ही वो जा चुके हैं, हाईकोर्ट में उनकी सुनवाई होने वाली है। हाईकोर्ट में अगर क्या होता है, क्योंकि अभी तक जो एनसीबी ने है वो उस केस में 26 तारीख को जो सुनवाई होने वाली है उसके लिए पुख्ता सबूत अलग अलग तरह से वो जुटाने शुरू कर दिए हैं कि आखिर आर्यन खान को जमानत क्यों न दी जाए, क्योंकि केस के अलग अलग पहलू अभी सामने आने हैं। इसलिए 26 तारीख को भी पूरी तरह से एनसीबी इसका पुरजोर विरोध करेगी। लेकिन आर्यन खान के वकीलों की तरफ से जो तर्क दिए गए हैं कि आखिर व्हाट्सएप के आधार पर उन्हें हिरासत में लिया गया, व्हाट्सएप के आधार पर उनकी जमानत अर्जी खारिज की गई है, कई उनके सबूत कहे गए हैं व्हाट्सएप के आधार पर। लेकिन व्हाट्सएप में जो शब्द इस्तेमाल करेंगे उन शब्दों का कहीं भी ड्रग कार्टेल से लेना देना नहीं है, ये उनके वकीलों की तरफ से कहा गया है, बचाव पक्षों की तरफ से। लेकिन उसी के तानाबुना में एनसीबी ने अगली कार्रवाई शुरू कर दी। यानी आज अनन्या खान को बुलाया गया, अनन्या खान से उस व्हाट्सएप के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा जो दूसरे सबूत हैं वो इकट्ठा किए जा रहे हैं। यानी अब तक जो तैयारी की गई है, अभी तक केवल और केवल उस व्हाट्सएप के आधार पर थी, लेकिन उसके अलावा ये जो है तैयारियां हैं ये उससे अगला कदम कहा जा सकता है। यानी एनसीबी पूरी तरीके से 26 तारीख को विरोध करने के लिए पूरी तैयारियां ताना बना बन चुकी है और इस केस में अगले कदम तक आगे जाने की तैयारी में है। मुश्किल हो सकता है।